हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हर महीने ही अमावस्या तिथि आती है, लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या में के महत्व का उल्लेख मिलता है कि अमावस्या के दिन अगर अमावस माता की कथा सुनते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी, बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू सासू माँ से कहती है कि आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पूर्ण फल मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से तीन बनौती अमावस माता का व्रत भी रखा सकता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत से पहले साल शक्कर कर घी और चावल से बना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद ये 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को देवता को दान में दिया जाता है। दूसरी साल जौ और शक्कर घी से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इससे सासू माँ तीन पनौती अमावस का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना आरंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के खाने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। सासू और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि में यह सब क्या हो रहा है? तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पर नहीं पैर रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि ये भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवरों से खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे समय लेकर आए और बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वो यहाँ क्यों आई और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ
साथ प्रकट हुए। अमावस माता भी बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से पूछने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तू घर को जा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। तब सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि खाने कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े ही रहते हुए उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं, तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है, तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके यहाँ सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना। यानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उनका पानी तलई का गंदा होता है, और उसका पानी तुम पी लेना तो वो तलाई भी शुद्ध हो जाएगी, फिर उस तलई का पानी सभी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए चलने को तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उसकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में धन धान के भंडार भर गए। अब बहू और सास माँ से कहा कि सास माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई। अब आप यहाँ रहें, मैं अब जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी यह सब तुम्हारी अमावस माता के व्रत करने का फल ही है, हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं। इस प्रकार सास और बहू प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया, और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उनकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखना प्रारंभ कर दिए। ये अमावस माता की जय। और जो भी अमावस माता की कथा सुने, पढ़े और हुकार भरने वालों को माँ सभी भक्तों के घर में धन धान का भंडार भरना। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा देने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वह हुआ जैसा हमेशा होता था।
भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी, तो आपको ये भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकती है। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है, जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर आपका सुहाग आपकी बेटी को दे देगी, तभी इसका विधवा होना असंभव होगा। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन के खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखा, उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गई और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह से उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की। गरुड़ ने जब इस सच को जाना, तब उस कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। साहूकार की पत्नी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकार नहीं को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकार की पत्नी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते, तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है, आखिर ऐसा कौन करता है। यह सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकार जानने लगी, तब धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चलती जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इसके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकार के घर पहुंच गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था, तब फेरों के समय एक सांप लहराता आया आता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वो सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है, उन सभी का पूर्ण फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबिन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी,
तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की कथा और पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी की रक्षा की, सोना धोबन के पति की रक्षा की, वैसे ही सबका सुहाग अमर रखना। और इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। धन्यवाद।